Hello guys, welcome back to our channel Mr. Math Hacker, and this is your friend Sayyid Babul Kamar, and today topic is on chapter 2 banking, and we have completed chapter 1 GST good and service tax. You have seen this video, and today I will ask you if any doubt in this chapter. You have to comment me in the comment box. And we have solved chapter banking, and if I get any question wrong in this chapter, the comment box is open for you. You have to comment me in the comment box. So without wasting any time, we have solved this chapter. So guys, हमारे पास बैंकिंग चैप्टर में कुछ वेरिएबल्स हैं हमारे पास है प्रिंसिपल, रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट और मैच्योरिटी वैल्यू। आप वेरिएबल जो है आपके प्रिंसिपल, रेट, टाइम आपने पढ़े होंगे, और कुछ जो है हमको न्यू पता चले हैं। तो उस पर आप जान लेते हैं प्रिंसिपल के बारे में। प्रिंसिपल तो आपको मालूम ही होगा कि वो पैसे जो हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, किसी भी चीज़ पे दे देते हैं, बैंक में कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं, उस पैसे को हम प्रिंसिपल बोलते हैं। फिर आता है रेट, यानी परसेंट, जिस परसेंट हमने उसको इन्वेस्ट किया है, यानी 2000 किया है, 2000 पे कुछ रेट डाल दिया, कुछ 2% का 5% जो भी हमने रेट किया उसको बोलते हैं रेट परसेंट। फिर आता है हम लोग के पास टाइम वो है हमने जितने टाइम के लिए उसको दिया है, यानी हमने 2000 इन्वेस्ट किया है, हमको 2 साल बाद हमें मिलना है, 2 ईयर लेटर हम लोग को मिलना है। फिर उसके बाद है एसआई हम लोग का, यानी इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट हम लोग को वो है जो हम लोग पूरा इसका इंक्लूड करके प्रिंसिपल, रेट, टाइम इंक्लूड करके मल्टीप्लिकेशन करके जो हम लोग का आंसर आएगा सिंपल इंटरेस्ट का, वो हम लोग का पूरा पैसा हम लोग को मिलता है। फिर मिलता है। और मैच्योरिटी वैल्यू जो लास्ट में हम लोग का जो एसआई, इसमें जो हम लोग को बढ़ के मिलता है मैच्योरिटी वैल्यू, उसमें हम लोग को ये बोलते हैं। पहले हम लोग एसआई में एक फॉर्मूला था, पीआरटी अपॉन 100, सिर्फ एक फॉर्मूला था। अब थोड़ा चेंजमेंट आई है कि हम लोग अब आगे क्लास में, तो चेंजमेंट क्या है हम लोग का फॉर्मूला हम लोग के पास ये है कि P इंटू n प्लस 1 इंटू R अपॉन 100 अपॉन 2/12 है। इसमें क्या होना है? प्रिंसिपल इंटू टाइम प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। इसमें क्या हो रहा है? आपको पहले हम लोग पीआरटी अपॉन 100 करते थे तो सिर्फ हम लोग ईयर लेके चलते थे तो ईयर लेके चलते, लेकिन इस वाले चैप्टर हम लोग क्या करना है, आपको ईयर दिया जाएगा, उसको आपको कन्वर्ट करना होगा बैंक उसमें मंथ में। तो क्वेश्चन हम लोग को इस मंथ में सॉल्व करना होगा। फिर उसके बाद जब मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी होगी हम लोग को, तो वापस से हम लोग को मल्टीप्लिकेशन कराना होगा टाइम का, प्रिंसिपल का, और उसमें जो हम लोग की एसआई यानी इंटरेस्ट आएगा उसको हम लोग को प्लस करना होगा। सो गाइस, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको कुछ ही क्वेश्चन में मैं आपको पूरा चैप्टर समझा दूंगा बहुत अच्छे से। तो उससे पहले क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है हमारा, each of A and B opened a recurrent deposit account in a bank. If A deposited 1200 per month for 3 years and B deposited 1500 per month for 2 years. Find on maturity who will get more amount and by how much. The rate of interest paid by the bank is 10 per annum. ठीक है, तो इसे पूछा गया है A and B में से किसका मैच्योरिटी वैल्यू जो उसको ईयर के बाद मिला है, तो किसको सबसे ज्यादा मिला है, तो उसको हमें निकालना होगा। तो हमको टी में दिया गया है कि आपका प्रिंसिपल दिया गया है 1200 और एन दिया गया है, यानी टाइम दिया गया है 3 इयर्स। 3 इयर्स को हमें पहले कन्वर्ट करना होगा मंथ में, क्योंकि हम लोग इस सारे चैप्टर में सब कुछ मंथ में ही चलेगा, ईयर में कोई नहीं होगा। 36 मंथ, 3 इयर्स होता है 36 मंथ। और रेट दिया गया है 10%, रेट दोनों में सेम है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उस पहले कुछ इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट पहले निकालते हैं हम लोग। पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। ठीक है, फिर अब हम लोग को इसी फॉर्मूले में अपने वेरिएबल्स को पुट करना होगा। P की जगह पे 1200 लिखते हैं पहले, इंटू n में रखेंगे 36, मंथ में होगी 36 इंटू n प्लस 1, यानी 36 प्लस 1 इंटू क्या होगा 37, 36 इंटू 37 अपॉन में 2 इंटू 12। ठीक है, यहाँ पढ़ सकते हैं। फिर r क्या दिया गया है, रेट क्या है, रेट हमारा 10% है, तो 10% अपॉन 100। ठीक है, अब देखिए जो उसमें कट रहा होगा उसको हम लोग कट कर देंगे। तो कट हमारे देखिए 0 जा रहे हैं हमारे, तो ये 0 कट हो गए हमारे।
फिर हमारा देखिए 12 से 12 चला गया, फिर देखिए 2 से हमारा ये 5 हो गया, ठीक है। अब 36 इंटू 37 इंटू 5, ठीक है। तो 36 इंटू 37 इंटू 5 करेंगे, क्या होगा 5 7 35, 3 कैरी किया है 15 में, तो 185। 36 इंटू 185 करेंगे आप, तो आपका आंसर आएगा 6660। ये आपकी आएगी इंटरेस्ट, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना है मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी। तो मैच्योरिटी वैल्यू का अलग फॉर्मूला है। मैच्योरिटी वैल्यू के लिए हम लोग को एमपी लेता हूं पहले मैं। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला है पी एन प्लस आई, ठीक है। तो पी क्या है हमारा, पी है हमारा 1200 इंटू एन 36। तो हम लोग पी है हम लोग का 1200 इंटू 36 प्लस आई क्या आया है हमारा 6660। मैंने पहले ही कैलकुलेशन कर ली है, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा इसको। देखिए सिक्स 660 है। अब इसको आप मल्टीप्लिकेशन करके प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 49860। ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं अच्छे से लिखता हूँ। मैंने पहली कैलकुलेशन कर ली, आप इसको बिल्कुल नोट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर यही है 49860। तो मैच्योरिटी वैल्यू ए की आ गई है 49,860, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग बी की तरफ। फॉर बी के लिए, अब बी के लिए क्या है हमारा, बी के पास है पी 1500, प्रिंसिपल 1500 है, टाइम क्या है 2 1/2 ईयर। 2 1/2 ईयर को कैसे सॉल्व करना है हमें, 2 1/2 ईयर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5/2 ईयर्स, 5/2 ईयर लिख सकते हैं। अब आपको इसको मंथ कन्वर्ट करना है, तो मंथ में कैसे कन्वर्ट करना है आपको, इनटू आप क्या करेंगे 12 कर देंगे, तो 12 का ये घटेगा 2 का ये आएगा, तो ये 6 हुआ, 5 इंटू 6 करेंगे 30 मंथ आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का। अब क्या करना है आपको, अब आपको इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट फॉर्मूला यही है हमारा p इंटू n प्लस 1 इंटू r अपॉन 100 2 इंटू 12। तो सिंपल सीधे लिखेंगे p इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू r अपॉन 100। ये हमारा है। अब इस वक्त पुट करेंगे, इसमें भी हम लोग वैल्यू को 1500 आएगा यहाँ पे, इंटू 31 था 30 हो जाएगा इन पे, और 30 प्लस 1 है n प्लस 1 31 अपॉन में लेंगे 2 इंटू 12 और r में 10 अपॉन 100, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जीरो हमारे जा रहे हैं, कुछ कट रहा होगा, ये कि ये यहाँ से 5 और कुछ कट रहा है, हाँ देखिए ये 6 और ये 10, ठीक है, सॉरी 15, ठीक है। तो अभी कट रहा है 3 टेबल से, ये 5 में जाएगा और ये 3 में। अब आपको क्या करना है 15 इंटू 25 इंटू 5 मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे हम लोग तो 25 हो जाएगा, 15 इंटू 25 इंटू 31 अपॉन 3 करेंगे, ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट आपका पॉइंट में आएगा, कुछ आएगा 5812.5 आएगा। तो ये आपकी आएगी, सॉरी ये आपकी आ गई इंटरेस्ट। अब आपको क्या करना है, यहां से निकालना है आपकी मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू कैसे निकलेगी, वही फॉर्मूला है m नॉट v इक्वल टू pn प्लस i। p हम लोग रखेंगे 1500, n में रखेंगे 30, तो 1500 इंटू 30 करेंगे प्लस i करेंगे 581
2.5 करेंगे, आपका आंसर आएगा, आपको 15 इंटू 30 करेंगे प्लस 581 2. 1500 इंटू 30 करेंगे प्लस 581 2.5 करेंगे आपका आंसर आएगा 50,812.5। तो आपसे यही पूछा गया था कि किसने फॉर ए ने कि बी ने आपसे मैच्योरिटी वैल्यू ज्यादा हुई है। ए के पास थी 49,860, बी के पास है 50,800 12.5। तो किसकी ज्यादा है? बी की ज्यादा है, तो हमारा आंसर होगा बी। यस, ठीक है, बस इतना लिख देंगे बी। तो हम लोग का आंसर क्वेश्चन हो गया। ये था सिंपल क्वेश्चन। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, कहीं पर प्रिंसिपल नहीं दिया होगा, कहीं पर रेट नहीं दिया गया होगा, कहीं पर टाइम नहीं दिया होगा। उसके बाद ये आपको मैच्योरिटी वैल्यू दी गई होगी। तो आपको कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपको समझ। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आशीष डिपॉजिट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। If the bank pays interest at the rate of 11% per annum and Ashish get 12,715 as the maturity value of this account, what sum of money did he pay every month? इसमें आपको प्रिंसिपल यानी पी आपको नहीं दिया गया है, आपको टाइम दिया गया है, रेट दिया गया है और पी की जगह आपको मैच्योरिटी वैल्यू दी गई है। तो आप पूछा गया कि प्रिंसिपल फाइंड करो। तो आपको कुछ करना नहीं, बिल्कुल फॉर्मूले में ही हम लोग को चलना है। तो उससे पहले आपको क्या करना है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला रखना है आपको, P into n plus 1 upon 2 into 12 into r upon 100। मैं बार बार फॉर्मूला ऐसे लिख रहा हूँ कि आपको अच्छे से लर्न हो जाइए। वापस से हमको P में हमको दिया ही नहीं गया, P को हम ऐसे ही लिख देंगे। n दिया गया है आपको, n दिया गया है 12 लिख देंगे और इधर लिखा है n plus 1, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 13 अपॉन में 2 into 12 रखेंगे, इनटू में r अपॉन 11 अपॉन 100 रेट दिया गया है। कुछ कट रहा है? हाँ, ये देखिए कट रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का। अब 11 into 13 कराएंगे हम। 11 into 13 होगा हम लोग का 143 अपॉन 2 into 100 करेंगे, क्या आएगा 200, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका 0 पॉइंट कुछ आएगा, यानी हमारे जो पहली कमी कर ली तो 0.715 0.715 इसका इंटरेस्ट आया है। लेकिन आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के लिए आपको वापस से क्या करना होगा, मैच्योरिटी वैल्यू फॉर्मूला लिखना होगा। मैच्योरिटी वैल्यू Pn प्लस आई, ठीक है। तो क्या है Pn प्लस आई? P का हमको मालूम नहीं है। अच्छा, Pn प्लस आई मैच्योरिटी वैल्यू दी गई है आपको। मैच्योरिटी वैल्यू दी गई 12,175। तो यहाँ पे लिखेंगे मैच्योरिटी वैल्यू 12,175, ठीक है। और Pn में क्या है, Pn को मालूम नहीं है, n हमको मालूम है 12 है, और इंटरेस्ट आया हमारा 0.715, ठीक है, ठीक है। तो P इंटू 10 प्लस देखिए यहाँ पे 0. सॉरी 0.175 यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। वो गलत हो गया था, 0.175 इंटरेस्ट है इसका। आपको इंटरेस्ट में रखना है 0.175। अब क्या करना है आपको, P इंटू 12 करेंगे हम, 12P आ जाएगा। सॉरी देखिए भैया P नहीं रखा है, यहाँ पर आपको P रखना होगा क्योंकि P का मल्टीप्लिकेशन तो कराना है ना। तो 0.17P है। अब आपको यहाँ पर भी P रखना होगा, 12P हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस 0.175
P और इधर क्या है 12175, ठीक है। तो अब आप उसको प्लस कर देना होगा 12P प्लस 0.175 की क्या हो जाएगा हम लोग का 12.175P, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सीधे आपको उठाना है इसको, आपको P यहीं छोड़ देना होगा और इसको नीचे ले देना होगा 12175 अपॉन 12.175। अब आप क्या करिए, यहाँ ये डायग्राम में आप पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से इस जगह से पॉइंट आएंगे, जीरो इधर 3 डिजिट है, यहाँ 3 जीरो जीरो बढ़ जाएंगे। अब आप देखिए पूरा सेम नंबर है, ये यहाँ से कटेगा 1, यहाँ आएगा 1000, तो 1000 P आ गया आपका, ये आपका आ गया P। इस तरह से आपको प्रिंसिपल पूछे सम ऑफ मनी दे दिया जाए, डिपॉजिट दे दिया जाए, कुछ दे दिया, तो आपको समझ जाना है P आपको निकालना है, और P के लिए आपको इसी तरह से फॉर्मूले को अप्लाई करके सब कुछ अप्लाई करना होगा फॉर्मूले में, और आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। अब हम चलते हैं, एक जगह क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें रेट के बारे में दिया गया है, रेट नहीं दिया गया है आपको, तो रेट वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनीत हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट in the Bank of Baroda and deposit 140 per month for 4 years. If he gets 8,092 on maturity, find the rate of interest given by the bank. इसमें आपको क्या है, इसमें आपको रेट नहीं दिया गया है, रेट परसेंट जो बैंक का रेट है वो नहीं दिया गया है आपको P दिया गया है 140, N दिया गया है 48 मंथ, और मेच्योरिटी वैल्यू दी गई है 8092। आपको ईयर दिया गया, ईयर को कन्वर्ट कर लीजिए आप मंथ में, जैसे मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया था। अब आपको वापस से फॉर्मूला पुट करना होगा, I is equal to P into n plus 1 upon 2 into 12 into R by 100। आपको वापस से अप्लाई करना होगा फॉर्मूले में, P की जगह 140 रखेंगे, into n में n हम लोग का 48 रखेंगे, 48 प्लस 1 रखेंगे 49 अपॉन 2 इंटू 10, इंटू में R हमको मालूम नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आप देखिए 0 कट हो रहा है, हाँ देखिए 0 कट हो रहा है हम लोग के, देखिए 2 से हमारा 14 जा रहा है 7 आ जाएगा, ये 12 से 48 जा रहा है 4 आ जाएगा, तो 7 इंटू 4 इंटू 49 इंटू R करेंगे हम लोग, 7 इंटू 4 क्या होता है 28 इंटू 49 इंटू R अपॉन 10 करेंगे हम, तो आपका आएगा 137.2 R। मैंने पहले कैलकुलेशन कर ली है, आप बिल्कुल इसी तरफ मेथड में करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन में अप्लाई करना होगा आपको, 137.2 आ जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही क्वेश्चन मैच्योरिटी वैल्यू पे आते हैं हम रेट निकालने के लिए। मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू PN प्लस I। MB दिया गया है हमको 8092 और P दिया गया हमको 140 इंटू 48 प्लस I दिया गया है 137. ये P 140 इंटू 48 प्लस 137.2। तो भाई देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 140 इंटू 48 का यहाँ पे रफ कर लेते हैं, 140 इंटू 48 8 0 0 8 4 32 3 कैरी किया हम लोग का, 8 8 1 1 2 0 4 0 0 4 4 16 1 कैरी 5 0 2 7 6 7 2 0, ठीक है 6 7 2 0 आ गया हम लोग का, ये 6 7 2 0 प्लस 137.2, ठीक है। अब आपको यहाँ पर 8092 रखना है। अब इस बार आपको इन दोनों प्लस नहीं करना है, इन दोनों प्लस इसलिए यहाँ पे R रहेगा, यहाँ पे R रहेगा, ठीक है।
आपको इन दोनों प्लस इसलिए नहीं करना, उस वाले क्वेश्चन में क्या था, पी वाले में इसमें भी पी था, इसमें पी था, इसलिए हम दोनों प्लस कर दिए, लेकिन इसमें आर है, इसमें आर नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसको इधर ट्रांसफर करना है, तो ये प्लस वाला है, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। 8092 माइनस 6720 इज इक्वल टू 137.2 आर। इसको आप रफ कर देते हैं, ठीक है। तो आप इसको माइनस करेंगे, ये 2 9 में से 2 गया, 9 में 2 गया 7, 10 में से 6 गया, सॉरी हाँ, तो 10 में से 3 गया हम लोग का, सॉरी सॉरी गलत हो गया है, सॉरी देखिए इधर देखते हैं, 80926720 9 में से 2 जाएगा हम लोग का, तो बचेगा 9 में से 2 जाएगा हम लोग का, बचेगा 7, 10 में से 7 जाएगा 3, 8 में से 6 जाएगा, सॉरी 7 में से 6 जाएगा 1, तो 1372, तो यहाँ बचेगा 1372, तो ये इसको आप रफ कर देते हैं, तो 1372 इज इक्वल टू 137.2 आर। अब आपको क्या करना है, आर को यही छोड़ देंगे, इसको हम मल्टीप्लीकेशन में, इसको डिवाइड में ले आएंगे, आर इज इक्वल टू 1372 अपॉन 137.2। अब आप पॉइंट आएंगे, इसके बाद एक डिजिट है तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देंगे, देखिए नंबर मैच हो रहे हैं, ये 1 है, ये कट करा 10, तो हम लोग का रेट क्या हुआ 10 इज इक्वल टू आर। अब जैसे ही आप आर लगाएंगे इज इक्वल टू, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर परसेंट का साइन बनाना जरूरी है, क्यों, क्योंकि रेट में हमें परसेंट साइन होता है, और इसका आप नहीं बनाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन लास्ट है और इम्पोर्टेंट भी है, a recurring deposit account of 1200 per month has a maturity value of 12,440. If the rate of interest is 8% and the interest is calculated at the end of every month, find the time in month of this recurring deposit account. तो ये है हम लोग का क्वेश्चन, इसमें आपको टाइम नहीं दिया गया है, आपसे पी दिया गया है, आपको प्रिंसिपल रेट दिया गया है, मैच्योरिटी वैल्यू दी गई है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले जैसे लोग पुट करते हैं तब वही करना है। इस बार आप में इस क्वेश्चन में क्या है, आपको बन जाएगी आखिरी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, इस वजह से थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है, कई लोग जो है इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करके छोड़ देते हैं, बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके छोड़ देते हैं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होगा। देखिए पी की जगह हम लोग रखेंगे 1200 इंटू एन, हमको मालूम नहीं, एन को ऐसे ही लिख देंगे, एन प्लस 1 ऐसे लिख देंगे, अपॉन में 2 इंटू 12 लिख देंगे, इंटू आर है, आर हम लोग का है 8%, 8 अपॉन 100 लिख देंगे, ठीक है। जीरो कट हो रहे हैं हमारे, जीरो कट हो गए, 12 से 12 गया, ये 2 और ये 4, तो 4 मल्टीप्लाई इससे होगा 4 इंटू एन प्लस 1 से क्या होगा 4n प्लस ये होगा आपका इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट आपका हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जाएंगे, हम जाएंगे मैच्योरिटी वैल्यू की तरफ, मैच्योरिटी वैल्यू, सॉरी इधर आप एक काम करते हो, स्पेस नहीं आप यही लिख देते हैं, आइए आप, तो मैच्योरिटी वैल्यू के क्या करना है हमें, वही फॉर्मूला है हमारा Pn प्लस आई, मैच्योरिटी वैल्यू दी गई है आपको 12440 इज इक्वल टू पी दिया गया है हमारा, पी है आपका 1200 इंटू एन हमको मालूम नहीं है, एन प्लस आई दिया गया है आपको 4n n प्लस 1, आप इसको मल्टीप्लिकेशन करके लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 4n भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। अब आपको किसी एक को उठा के वहां रख देना है, आप इसको उठा के रख दीजिए 4n स्क्वायर प्लस 4n, तो यहां रखेंगे हम 4n स्क्वायर प्लस 4n। अब आपको क्या करना है, देखिए यहां पर हो रहा है 1200n हो रहा है प्लस
4n² हो रहा है प्लस 4n हो रहा है और इधर 12440 हो रहा है। अब देखिए 1200n है और प्लस 4n है तो आप इसको प्लस कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1204n प्लस 4n² और इधर जाएगा 12440। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, इसको इधर ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, तो आप क्या करना होगा 4n, इसको पहले लिख लीजिए आप 4n² प्लस 1204n माइनस का उधर जाएगा तो माइनस का होगा, माइनस का 12440 इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आप क्या करना है, यहां पे लिख दीजिए डिवाइड इक्वेशन। इसको इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय 4। ठीक है, 4 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये इक्वेशन बहुत ही छोटी हो जाएगी। तो 4n इस 4 को डिवाइड करिए, 4 इस इक्वेशन को 4 डिवाइड कर दिए, 4n² डिवाइड बाय 4 होगा तो n²। 1204 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आएगा हम लोग का 301n माइनस कर, अब देखिए 4 डिवाइड करेंगे 1440 से तो 4 डिवाइड करेंगे 12 से तो हम लोग का होगा 3110 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसमें ले लीजिए आप एलसीएम। ठीक है, तो आप एलसीएम लेंगे, क्या आएगा आपका, इसका एलसीएम ले लीजिए तो आप क्या है, इस जगह कर देता हूँ 3110 होगा हम लोग का। 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले 15 होगा, 5 होगा और 0 होगा। अब ये कट रहा है हम लोग 5 से, काम करिए इसको कट करिए 5 से, आप अच्छे इजी कट दीजिए, जल्दी कट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 5 करेंगे तो 3 और ये 1 0, 310 हो गया। ठीक है, सॉरी हाँ ठीक है, तो 310 हो गया आपका। अब आपको अभी काम में 310 लिख के 355 है यहाँ पे, सॉरी 155 आएगा यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 311। तो आप यहाँ पे 311 तो प्राइम नंबर हो जाता है हम लोगों का। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, ऐसे छोड़ देंगे। अब आप क्या करें, 2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इंटू 3 इंटू 11 करेंगे। ठीक है, अब आपका क्या हो रहा है यहाँ पे n² प्लस 2 इंटू 5 हुआ हम लोग का 10 इंटू कर 2 इंटू 5 10 हुआ तो 311 माइनस 10 करेंगे यहाँ पे। 301 कैसे आएगा, 311 माइनस 10 n माइनस का 3110 इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, n² प्लस 3 इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, n का मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें 311n हो जाएगा और n का मल्टीप्लाई कराएंगे 10 से तो माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 3110 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आप देखिए इसमें कॉमन हो रहा है, कुछ कॉमन n दिख रहा है हमको तो हमने n कॉमन ले लिया। तो क्या लिखा n प्लस 311 और इधर क्या लिया हमने, इधर माइनस कॉमन दिख रहा है, माइनस लिया हमने और कॉमन दिख रहा है 10 तो 10 कॉमन लिया और फिर n ये माइनस यानी प्लस n प्लस 10 डिवाइड करेंगे इसको 31110 डिवाइड करेंगे 10 से तो आएगा 311 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या हुआ n माइनस, इसको एक साथ लिख लेंगे, इसको एक साथ लिख लेंगे n माइनस 10 और इसको लिख लेंगे n प्लस 311। ठीक है, तो अब आप क्या करना है, इक्वेशन क्या हो रही है आपकी n माइनस 10 है, n प्लस 311 है, 311 है। तो आप क्या करना है, प्लस वाला n प्लस 311 नहीं लेंगे आप, क्योंकि ये प्लस में आपका माइनस वाला आंसर सही होता होगी। जब माइनस में n माइनस 10 है, n माइनस तब 10 जब हो रहा है आपका, जब इसको हम उस तरफ भेजेंगे, 0 रखेंगे इक्वल में जब इसको 0 रखेंगे तो n इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया टाइम, ये हो गया हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब इसी तरह क्वेश्चन कोई भी आपके पास आते हैं तो आपको इसी तरह मेथड सॉल्व करना होगा और पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। टुडे वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 2 बैंकिंग
in very short video about 3 or 4 questions. We have completed this chapter, and you have any doubt in this chapter, you have to comment me in the comment box. Comment box is open for you, and if I get any question wrong, you have to comment me. And please do not forget to like, share, subscribe my channel, and please click the bell icon.